नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता अजीत रंजन एवं विधिक सलाहकार अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, रियल में यदि आप जानना चाहते हैं कि न्याय मित्र बिहार में क्या है और ग्राम कचहरियों में इसकी भूमिका क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है और बिहार में सरकार इन्हें क्या मानदेय देती है, अगर इन सवालों का जवाब आपको चाहिए तो हमारा ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा इसके हिस्ट्री पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और बिहार में उसी आजादी के वर्ष बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 लागू कर दिए गए और बिहार हिंदुस्तान का पहला राज्य था जहां कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई। अब कार्यपालिका से तात्पर्य मुखिया और उसके वार्ड सदस्यों से है। न्यायपालिका से तात्पर्य सरपंच और उसके पंचों से है। दोस्तों, जितना मुखिया का पद उतना ही सरपंच का पद, जितना वार्ड सदस्यों का सीट उतना ही पंच का भी सीट। और ये व्यवस्था बिहार के अलावे हिंदुस्तान के किसी राज्यों में नहीं थी। ये और बात है कि कुछ दिनों बाद बिहार का ही नकल करता हुआ हिंदुस्तान का अन्य राज्य सरपंचों का निर्वाचन करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्त, जिन उद्देश्यों से ग्राम कचहरी का स्थापना किया गया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। सरकार का यह प्रयास था कि ग्राम पंचायत के लोगों को ग्राम पंचायत के स्तर पर ही सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान किया जा सके। लेकिन ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के वजह से 1952 से लेकर 1978 तक यह देखा गया कि जितने भी सरपंच, उप सरपंच और पंच का निर्वाचन हुआ, उसमें से मैक्सिमम लोग अपर कास्ट के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, दबंग लोग थे, क्रिमिनल माइंडेड लोग थे और जो जमींदार घर घराने के थे वही लोग निर्वाचित हो रहे थे। इससे दुष्परिणाम ये हो रहा था कि गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा था। जब दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा मान्यवर श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार 1990 में बनी और उन्होंने देखा कि सरपंच के निर्वाचन से लोगों को, आम जनों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इसके प्रति इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। आपको याद होगा, सन 1990 से लेकर 97 तक मुखिया का चुनाव हुआ, लेकिन सरपंच का चुनाव नहीं हुआ। लिहाजा ये व्यवस्था 1997 तक डेड कर गया। जब माननीय नीतीश कुमार की सरकार 2005 में बनी तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी समस्या है, लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने इसको सशक्तिकरण करने के लिए ग्राम कचहरी में ढेर सारे प्रावधान लाने के लिए उन्होंने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 पारित किया और उसमें न केवल कार्यपालिका को बल्कि न्यायपालिका को भी काफी शक्ति प्रदान किया। उन्होंने ग्राम कचहरी को न केवल सिविल अधिकार बल्कि भारतीय दंड संहिता का 50 धारा बांट करके ग्राम कचहरी को सुपुर्द कर दिया गया और ये निर्देश दिया गया कि ग्राम कचहरी से संबंधित कोई भी मामला यदि थाना में है या सिविल कोर्ट में है तो वहां से ग्राम कचहरी को सुपुर्द किया जाए ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अधिनियम की धारा 94(1) के तहत ग्राम कचहरी सुचारू रूप से चल सके, एक ग्राम कचहरी सचिव की बहाली हुई और वो सचिव पेशकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यानी केसेस को लेने का काम, किसी भी रिकॉर्ड को सही ढंग से रखने का काम, किसी को सम्मन करने का काम, किसी को जमानती वारंट इशू करने का काम, ये सब काम ग्राम कचहरी सचिव को सौंपे गए। इतना ही नहीं, अधिनियम की धारा 94(2) के तहत एक सरकारी वकील की भी बहाली हुई।
एक विधिक स्नातक की बहाली हुई, जिसके पद का नाम न्याय मित्र रखा गया। और न्याय मित्रों को ये कार्य सौंपा गया कि आपका कार्य है सरपंच, उप सरपंच, पंच को विधिक सलाह देना, उनको ये बताना कि कौन सा केस वो देख सकते हैं, कौन सा केस वो नहीं देख सकते हैं, कौन सा केस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा केस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किस केस में क्या कार्रवाई की जा सकती है, कैसे रिकॉर्ड लिखे जाएंगे, अगर किसी केस में निर्णय दिए गए तो वो निर्णय की प्रति क्या होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, हर प्रकार के विधिक सलाह देने का जिम्मेदारी न्याय मित्रों को सौंपा गया। और मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि बिहार सरकार वर्तमान में ग्राम कचहरी सचिव को 6,000 रुपया प्रति माह मानदेय देती है। साथ ही साथ वकील साहब को जो न्याय मित्र के रूप में बहाल हुए हैं, उनको फिलहाल 7,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाता है। तो यदि इस प्रकार की जानकारी आपको और भी चाहिए, इस पर पूरा डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप हमारे 7739112563 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिलहाल आप हमारे इस वीडियो को पेशेंसली अंत तक देखा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।